बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों और उनके सरदार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कफ़ार से तकलीफ़ें दी जा रही थी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। हबशा का बादशाह अगरचे नसरानी था मगर बहुत रहमदिल और मुनसफ मिजाज था। नबूवत के 5वें साल पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4-5 औरतें इस हिजरत में शामिल हुए। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये ना जा सकें, लेकिन वो हाथ ना आए। वहाँ जाकर उनको इत्तला मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को गलबा हासिल हो गया। इस बात से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का आकर मालूम हुआ ये खबर झूठी है। इससे मक्का वाले और भी ज़्यादा तकलीफ़ देने लगे। उनमें से बाज़ लोग वापस हो गए और इनमें से कुछ किसी की पनाह लेकर मक्का में दाखिल हो गए। उसके बाद एक दूसरी बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 औरतें थीं हिजरत की। कफ़ार मक्का ने जब देखा ये लोग वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे हैं तो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आया। तो बहुत सारे ताइफ़ देकर नजाशी के पास एक वफ़द रवाना किया। पहले बादशाह को जाकर सजदा किया, फिर अपने तोहफे दिए और दरख्वास्त की, ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लोग अपने दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए हैं जिनको ना हम और ना ही तुम जानते हो, लेकिन वो आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। हमको उनके बाप दादा ने भेजा है, उनको वापस लाएं, आप उनको हमारे हवाले कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है मैं उनको बग़ैर तहकीक किए तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मुसलमान बहुत परेशान हुए, लेकिन अल्लाह की मदद से ये तय किया चलकर साफ साफ बता देते हैं। चनाचे बादशाह के पास जाकर सलाम किया, उसके बाद हालात पूछे और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े। फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह ताला को जानते थे ना उसके रसूलों से वाकिफ़ थे। पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे। हम इस हाल में थे कि अल्लाह ताला ने अपना एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जिसकी निस्बत सच्चाई, अमानत दारी और परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह की इबादत और पत्थर व बुतों की पूजा से मना फरमाया और अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से रोका और सच बोलने, सुलह रहमी और हर किस्म की बुरी बातों से मना किया है। हम उस पर ईमान लाए हैं जिससे हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई है। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं वो मुझे भी सुनाओ। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरा मरियम की पहली आयतें पढ़ी तो बादशाह सुनकर रोने लगा। बादशाह ने कहा, खुदा की कसम ये कलाम सच्चा है और इन लोगों को साफ कह दिया, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करने लगे तो एक ने कहा, कल मैं ऐसी एक तदबीर करूँगा कि बादशाह उनकी जड़ ही काट देगा। इसके साथियों ने कहा, अगरचे ये मुसलमान हो गए हैं मगर फिर भी आपस में रिश्तेदार हैं। लेकिन वो ना माना। अगले दिन फिर वो लोग बादशाह के पास गए और कहा, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं और इसे अल्लाह का बेटा मानते हैं। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाकर पूछा,
تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ نجاشی نے ان کے سب تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا اور ہر وقت اس سوچ میں رہتے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ سرداران مکہ نے آپس میں کہا اب شرعیام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن قتل کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ بنو ہاشم بھی بہت بڑے طبقے کے لوگ مانے جاتے تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے سب کفار نے اکٹھے ہو کر ایک معاہدہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس وقت تک کوئی صلح نہیں کی جائے گی جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر کوئی اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس معاہدے کی وجہ سے 3 سال 2 پہاڑوں کے درمیان یہ حضرات ایک گھاٹی میں نظر بند رہے۔ آخر 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کاغذ دیمک کھا گئی اور مسلمانوں کی مصیبت دور ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آندھی آتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔